तो देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी कोई एक वस्तु है और उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, या फिर कोई एक व्यक्ति है उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये आपको बात याद रखनी है। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, किसी व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना होगी, वस्तु की वस्तु से तुलना होगी। ऐसा नहीं कि व्यक्ति की तुलना वस्तु से करवा दी जाए, नहीं तो वहां पर फिर अलंकार नहीं होगा, वहां पर फिर कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो वस्तु की वस्तु से तुलना की जाए, व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये आपकी एक परिभाषा है, आप इसको याद कर सकते हैं। पहचानने का तरीका सबसे सिंपल, आप पहचानने का तरीका सीख लें। कक्षा 10 वाले, ये कक्षा 10 वालों के लिए है। पहचानने का तरीका सबसे आसान शब्दों में हम कहें तो जब किन्हीं, अच्छा ये जो पहचान है ये आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को। ठीक है, क्योंकि लक्षण पूछे जाते हैं ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। जब किसी दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, समानता या भिन्नता की तुलना की जाए, जब किसी दो व्यक्ति या वस्तु के गुण हो, आकृति हो, स्वभाव हो, उसमें समानता या भिन्नता दिखाई जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ट्रिक्स याद करनी केवल कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, हालांकि सबको याद कर सकता है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे तो आपको ये ट्रिक्स काम आएगी। जब सा सी से, जैसा, जैसी, जैसे, की तरह, सम, ऐसे कुछ शब्द आए तो वहां पर 100% उपमा अलंकार होता है। और अंग्रेजी में एज लाइक शब्द आता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब उपमा के 4 अंग होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ये आपको जरूर याद कर लेने हैं। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्मवाचक, बस इन शब्दों को अगर आपने समझ लिया तो आपको परिभाषा लिखने में आसानियत हो जाएगी। उपमेय क्या है? अच्छा, ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, और जिसमें ये चारों हों, जिस पर ये चारों चीजें हो रही हों उदाहरण में, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। ये बात याद रखिएगा, पूर्ण उपमा अलंकार कब होगा? जब ये चारों चीज उस पर हों। अच्छा, उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा की जाए वो उपमेय होता है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए वो आपका उपमान होगा, यानी जिस वस्तु से तुलना की जाए वो आपका उपमान होगा, जिससे की जाए वो आपका उपमेय होगा। अभी हम बहुत अच्छे से उदाहरण से समझेंगे। साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म को आप अंग्रेजी में एडजेक्टिव समझ लीजिए, यानी एडजेक्टिव, यानी कि विशेषता बताने वाला जो शब्द हो वो आपका साधारण धर्म होगा। वाचक शब्द क्या है? जो अभी हमने ट्रिक्स में बताए थे ना, सा, सी, से, है ना, जैसा, जैसी, ये सब क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं जो उपमेय और उपमान को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, इनकी आपको कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, उपमा अलंकार के जहाँ 4 अंग हो पूरे, जो अभी हमने बताए, तो वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। उदाहरण आप देख सकते हो। उदाहरण क्या है? हरिपद कोमल कमल से। अब यहां आप अच्छे से समझ सकते हैं हरिपद कोमल कमल से कि यहां पर उपमेय कौन है, यानी किसकी तुलना की जा रही? हरि के, यानी कि विष्णु भगवान के। हरिपद यानी कि विष्णु भगवान के पैरों की तुलना, हरिपद यानी हरि के, यानी विष्णु भगवान के, पद मीन्स पैर, तो यहां पर विष्णु भगवान के पैरों की तुलना की जा रही। तो किसकी तुलना की जा रही? भगवान विष्णु के पैरों की। तो ये क्या हो गया? उपमान। जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या हो गया? उपमेय। उपमान क्या होता है? जिससे की जा रही हो। किससे की जा रही है? कोमल कमल, यानी कि कमल से। तो यहां पर भगवान विष्णु के जो पैर हैं वो कमल के समान बताए गए। तो उपमेय कौन हो गया? भगवान विष्णु के पैर, और उपमान कौन हो गया? कमल। ठीक है, और विशेषता किस शब्द से बताई है? विशेषता बताई है कोमल से, यानी एडजेक्टिव से। तो ये आपका हो गया गुणधर्म। और शब्द कौन सा? से, सासी से। तो अब आप ऐसे समझ जाएंगे उपमेय उपमान। समझ गए ना? अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए आपके पेपर में आ गया प्रश्न इस तरीके से, तब आपको क्या करना है? आप लोग बस यही नोट कर लेना, जैसे यहां
आपका इस तरीके से आएगा, प्रश्न नंबर 10 खा, ऐसे ये आएगा हिंदी साहित्य में, लिखा रहेगा उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण सहित लिखिए। तब आपको क्या करना है, ये प्रश्न आप पढ़ लेंगे, ये प्रश्न आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आपको एक हेडिंग डालनी है, ये इस तरीके से। जब भी आप हिंदी का पेपर हल, ये बात याद रखना, प्रश्नों उत्तर डालना है आपको, और कुछ नहीं डालना। उत्तर नंबर कुछ डालते हैं, कुछ हल नंबर डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छे विद्यार्थी बनिए, अच्छी तरीके से लिखना सीखिए। जब आप डालेंगे प्रश्नों उत्तर, तो 10वें का खा अभी हमने पढ़ा था, तो ये 10वें का खा डाल लेंगे। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। देखिए सही भाषा में, अभी मैंने ऊपर लिख के बताया, अभी मैंने ऊपर बताया था, अब वो चाहे तो सीख सकते हैं, या ये सरल भाषा में मैंने लिख दिया, आप इसको भी सीख सकते हैं। तो यहां पर हम उपमा अलंकार की परिभाषा किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिखेंगे वह सदृश्य मूलक अलंकार है, वह सदृश्य मूलक अलंकार है जिसमें किसी वस्तु की समान या तुलना की जाए, है ना। जो ये लिखा है आप इसको कॉपी में लिख के याद कर लेना। वह सदृश्य मूलक अलंकार है जिसमें किसी वस्तु की समान या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आपका नीचे है। अगर आपको ये परिभाषा अच्छी ना लगे जो अभी मैंने बताई है, तब आपके लिए हमने सुविधा के लिए एक और परिभाषा लिख दी है, वो आपकी या में दी गई है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। आपको याद रहे एक परिभाषा ही लिखनी है, चाहे आप ये वाली लिख ले उपमा अलंकार के लिए, साधारण शब्दों में लिखी हुई है, और आपको ऐसे ही पेपर में हूबहू लिख के आना, चिपका के आना है। क्या लिखा है इसमें, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की सामान्य या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है ना, वहां उपमा अलंकार होता है या माना जाता है। समान अर्थों में उपमा का तात्पर्य सदस्य समानता तुलना से लगाया जाता है। आप इस प्रकार से परिभाषा लिखिए, ये इस प्रकार से, तो आपको ऐसे एक परिभाषा रट लेनी है, ये बात आप याद रखिए। किसी एक को रटना है और इस तरीके से लिखना है जैसा हमने यहाँ पर लिख के बताया। अब आप ऐसे नहीं कि दोनों परिभाषा लिख लें, दोनों याद कर ले, नहीं, आपको एक ही याद करनी। सही शब्दों में लिखी है, ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, याद रखना। फिर उदाहरण या जैसे आपने डाल लिया होगा, उसके बाद ये उदाहरण लिखना। उदाहरण मैं कहूंगा कि आप यही वाला लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। यही वाला क्यों, क्योंकि इसकी कुछ खास बात है। पहली बात तो इस उदाहरण को याद कर लीजिएगा। तारा सौ तरनी धूरी धारा में लागत जिमी, थारा पर पारा बराबर यूं हलत है। अब ये भूषण जी ने लिखी हैं ये लाइनें। अगर आप इस प्रकार की लाइन लिख देंगे और ऐसे एरो लगा करके नीचे आप यहाँ पर कवि का नाम लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि इस बच्चे को ये भी पता है कि ये लाइन किसकी है, कहाँ से ली गई है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आप अपने हिसाब से कोई भी मॉडल पेपर से लिख करके याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा यदि आप ज़्यादा इफेक्टिव बनना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को, तो आपको इस तरीके से लिख लेना चाहिए। अब इतना ही मिलता है ज़्यादातर मॉडलों में, मॉडल पेपर में, लेकिन आप यदि और अच्छे से नंबर पाना चाहते हो तो इतना और लिख दें। उपमेय क्या है इसमें, उपमेय मतलब किसकी तुलना की जा रही, तो इसमें तरण है, तरणी यानी सूर्य की तुलना तारा से, ठीक। और शब्द कौन कौन से हैं तुलना करने वाले शब्द हैं इसमें, प्रकाश, चमक, है ना। तो इस तरीके से यहां पर तुलना हो रही है, और जैसे इसमें वर्ड है जिमी, तो आप याद रखेंगे इस तरीके से। आप कल में रख लीजिए, एक बार मैं फिर से दिखाई देता हूं, छोटा अक्षर करके इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। प्रश्नोत्तर खा से लेकर के आप जो है स्क्रीनशॉट, इस तरीके से प्रश्न है, इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी फेयर बना लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप अच्छे से सीख जाएंगे।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले अलंकार के लिए।